बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी है और दिन है जुमे का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी और मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर जो हमला किया गया, उन हमला आवरों और उन कब्ज़ा माफिया के हवाले से आज केस की समाअत थी। जिस कब्ज़ा माफिया ने रास्ते के ऊपर, फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर, बच्चों के ग्राउंड के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है और ये नवाज शरीफ के दौर में कब्ज़ा शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर में। और पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने यह जुर्रत की है कि इन कब्ज़ा माफिया से, इन कब्ज़ा खोरों से जो है वो ये कब्ज़ा वागज़ार कराया जाए। मैं शुरू में आपको बता दूं कि मैंने अभी मतीउल्लाह जान साहब की वीडियो सुनी है। मतीउल्लाह जान साहब की वीडियो में उन्होंने बहुत सख्त वीडियो की है। एक तो मुझे थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ है और वो इसलिए कि या ऐसे कह लीजिए कि मैं अभी वो उतनी जुर्रत नहीं कर रहा जिस जुर्रत के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को शर्मनाक करार दिया है। ना तो मैं उतनी वो जुर्रत कर रहा हूँ और दूसरा ये भी शायद वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि मंगल तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। मंगल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद ये फैसला करेंगे कि तारीख़ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब को किस तरह याद रखा जाएगा। वो जस्टिस गुलजार साहब जिनको बहुत अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के अवाम ने जब उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले ही राउंड में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने और जस्टिस गुलजार अहमद ने पहले ही राउंड में 20 अप्रैल के फैसले में ताहयात नायल कर दिया था कि ऐसा झूठा शख्स, ऐसा बददियानत शख्स जिसके कौल फेल में तजाद हो, जो कौम से झूठ बोले, जो पार्लियामेंट से झूठ बोले, जो मीडिया से झूठ बोले, जो अदालत से झूठ बोले, ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होने का कोई हक नहीं है और उसको नाअहल किया जाता है। लेकिन 3 जजेस ने JIT बनाई थी, फिर उस JIT में जो सबूत सामने आए उस बुनियाद पर नाअहल किया गया था। वो जस्टिस गुलजार जो नवाज शरीफ के झूठ पर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर रहे थे, वो जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन हमला आवरों के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शहर इक़्तिदार की बड़ी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाकर गालियाँ दी, उनका गिरबान पकड़ा, उन पर हमला किया। और ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि एक लम्हे के लिए उनको लगा कि उनको आज कत्ल कर दिया जाएगा और वो कत्ल होने के लिए तैयार थे। इस हवाले से आप यूट्यूब पे जाकर साकिब बशीर लिखेंगे तो साकिब बशीर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रोज़ाना कवर करते हैं और फयाज़ महमूद साहब, उनकी अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस हमले के बाद की सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं और आप वो सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इससे पहले जो चीफ जस्टिस है आसिफ सईद खान खोसा, वो भी बड़े दबंग थे, अपने तौर पर बड़े बड़े उन्होंने फैसले दिए। मुमताज़ कादरी का उन्होंने फैसला दिया, आसिया बीबी का उन्होंने फैसला किया, बड़ी रेजिस्टेंस थी, बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने वो फैसले किए। लेकिन वो आसिफ सईद खान खोसा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो इस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसमें मासूम लोगों की, मरीजों की जानें ली गई, उसके ऊपर आसिफ सईद खान खोसा साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला था, कोई सोमोटो नहीं लिया था, कोई फैसला नहीं किया था। वो आसिफ सईद खान खोसा जिन्होंने आर्मी चीफ, जो कि एक ताकतवर इदारा समझा जाता है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ के जो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया और 3 दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो हम रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन वो खोसा साहब PIC पे हमले पे मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बोला था। अब गुलजार साहब के दौर में हस्पताल पर उस वक्त हमला हुआ था, अदालतें खामोश रहीं, कुछ नहीं हुआ, हुकूमतें लेट गईं, सारे इदारे लेट गए उन हमलावरों के आगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला हुआ है, यहाँ तक कि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। और इसमें मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि पहले ये हमलावर जो माफिया बन चुके हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ वकला एक माफिया बन गए हैं, सहाफ़ी एक माफिया बन गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये 2 बड़े माफियाज हैं। अगर आप सहाफ़ी हैं तो आप समझते हैं कि आपके हाथ में लाइसेंस आ गया है, अब आप सड़क पे हैं तो आप समझते हैं कि हम, मेरे बाप की ये सड़क है। अगर आप सहाफ़ी हैं तो आप समझते हैं कि पूरी हुकूमत अब मेरे मातहत है। अगर आप सहाफ़ी हैं तो आप समझते हैं ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ये चले अक्सरियत की बात नहीं करता, चंद की बात कर लेता हूँ। अक्सरियत की बात चले मैं वापस लेता हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, चंद सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हुकूमतें हम बनाते और गिराते हैं, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट हमारे मातहत हैं, वो कहते हैं पुलिस को हम फ़ोन करें तो हमारे गैर कानूनी और गैर आईनी काम हो जाएं। इसी तरह से वकला की भी यही सूरत हाल है जिसमें चंद वकला जिनके पास वो कहते हैं लाइसेंस टू किल हमारे पास आ गया है, वो जाके जजेस के ऊपर हमले करते हैं, जजेस के सर फाड़ते हैं, जजेस के गिरबान पकड़ते हैं। और अब तो आपने वो वीडियो देखी कि एक जज साहब की पैंट जो है वो उतारी जा रही थी और मैंने तो उस पर यह कहा था कि हमें एतराज़ ये नहीं है कि एक जज की पैंट उतारी जा रही है, हम तो कहते हैं लाइव दिखाएं ताकि ये जजेस जो वकला को रिलीफ फराहम करते हैं, जो निचली ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उनकी पेंटें उतरती हुई कौम देखे, कौम को सुकून मिले कि चलें जो हमें इन वकला के खिलाफ इंसाफ नहीं देते उनकी अपनी भी पेंटें उतर रही हैं। और इस हद तक वकला को इन्होंने मजबूत कर दिया है, रिलीफ दे देकर, ढील दे देकर, क्या वो इन्हीं की पेंटें उतारें जो कि बहुत खुशाइंद है। और ये मैं आपको बता दूं,
अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो फैसले हैं जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने पांव पर खड़ी हुई, तारीख में याद रखा जाएगा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कि जिस तरह से उन्होंने दबंग फैसला दिया। जो उनका फैसला है वो भी साकिब बशीर साहब ने मुकम्मल रिपोर्ट किया है। ये कब्जा जो किया हुआ है यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड पे, किसी जज की जरूरत नहीं होती थी ये फैसले देने की, लेकिन सलाम पेश करते हैं 4 जजेस को। अतर मिनल्ला साहब, उनके साथ मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे, जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, जिन्होंने ये फैसला दिया। और उस फैसले के मुकम्मल मंदरजात साकिब बशीर साहब ने बताए हैं, जिसमें यह कहा गया कि इस कब्जे को वागजार कराया जाए। 28 तारीख तक अगर ये चैम्बर नहीं खुद खाली करते, वकला ख़त्म नहीं करते, तो हुकूमत को, इंतजामिया को हुक्म दिया गया कि ये चैम्बर गिरा दिए जाएं और 23 मार्च को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश किया जाए वहाँ पर और बच्चों का वहाँ पर मैच कराया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला मुअत्तल किया है मंगल के दिन तक। और जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये फैसला करेंगे कि तारीख उनको कैसे याद रखेगी कि वो क्या फैसला देते हैं, इस कब्जा माफिया के हक में फैसला देते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस तारीखी फैसले को बरकरार रखते हैं जिसमें यह कहा गया है कि इस कब्जे को जो है वो वागजार कराया जाए। और ये बहरहाल मंगल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब सरेंडर नहीं करेंगे। जो इस वक्त बहुत से वकला ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते हो गए हैं, बैकडोर डील हो गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ, मैं इसको बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बैकडोर राब्ते करेंगे, बैकडोर डील करेंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनके आगे सरेंडर करेंगे। मुझे नहीं लगता। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक आईनी और कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए ये है कि क्योंकि एक बड़ा मामला है, इसके लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किए हैं उनको सुनकर। और उम्मीद काफ़ी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस तारीखी फैसले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि आज के उनके रिमार्क्स यही थे कि गैर कानूनी इस कब्जे की किसी तौर पर जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये, अभी तो मैं ये दलाइल बताऊंगा, कार्रवाई बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं ज़रा हामिद खान साहब के हवाले से बात करूंगा, जिनको आप टीवी पे सुनते हैं तो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। आप मतीउल्लाह जान साहब की वीडियो भी जाकर देखें कि कैसा उनका चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है, जो आइन और कानून की बात करते हैं, जो खुलकर मजम्मत नहीं कर रहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले की, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आज ये भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। पुलिस की तादाद पहले से डबल थी, रेंजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा आज सिविल कपड़ों में पुलिस के एहलकार अदालतों के अंदर और बाहर मौजूद थे, क्योंकि जो वाक़या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद ये खदशा था कि आज सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला ना हो जाए। और ये मैं आपको बता दूं, अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर किया तो इंशाल्लाह आप और मैं उम्मीद काफ़ी है कि जल्दी जो है वो देखेंगे कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पर भी फिर हमला होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी हमले होंगे। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के जो मुलजिम हैं उनको जो है वो छोड़ दिया गया और उनको रिलीफ दे दिया गया, तो इस कब्जा माफिया को मजीद मजबूत किया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी बारी आएगी और इंशाल्लाह आप और हम मिलकर अपनी आंखों से वो मनाजिर देखेंगे। खैर, आज हामिद खान साहब पेश हुए, लतीफ़ अफरीदी साहब पेश हुए, दीगर जो वकला रहनुमा हैं वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हैं। रोस्टर पर बहुत रश था तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोरोना भी है, लिहाजा आप बैठें, सिर्फ वो लोग यहाँ पर रुकें जिन्होंने दलाइल देने हैं। और मैं जो 4 जजेस के मैंने नाम लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें मैं एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब का नाम लेना भूल गया, जो इस वक्त वो भी ज़बरदस्त अंदाज से खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और आइन और कानून के मुताबिक दबंग फैसले जो हैं वो दे रहे हैं। तो आज उसके बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा और इजाज़ुल एहसन साहब ने कि आप बताएं कि आपने अपनी पिटीशन में क्या मांगा है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला रहनुमाओं को, वकला तंजीमों को सुना ही नहीं है। फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि फ़ैसले में लिखा हुआ है किस किस तारीख को समाअत हुई और किस किस को वहाँ पर सुना गया, तमाम चीज़ें फैसले में मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर नहीं सुना गया वकला रहनुमाओं को तो आप ये बताएं कि आप बयान हल्फी क्या जमा करा सकते हैं इस बात का कि वकला रहनुमाओं को नहीं सुना गया। इस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि अगर बयान हल्फी जमा कराते हैं तो वो झूठ साबित हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ये नहीं कर सकते कि वो कोई झूठ लिखें अपने फैसले में, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि कब्ज़ा बरकरार रहे। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जब तक तामीर नहीं हो जाती इसके ऊपर, जब तक उन्होंने कहा जब तक वो जो जगह दी गई है वहाँ पर तामीरात नहीं हो जाती, जुडिशल जो यहाँ से अदालतें हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक हम चाहते हैं कि ये जो चैम्बर हैं ये बरकरार है। मज़ार-ए-अकबर साहब ने पूछा
जैसे मज़ाहिर अकबर साहब मौजूद थे, इस बेंच में एजाज़ुल एहसन साहब भी मौजूद थे। मज़ाहिर अकबर साहब ने पूछा कि ये बताएं कि आपसे प्लान मांगा गया था कि आप प्लान दें कि जो 5 एकड़ है वहाँ पर तामीरात के हवाले से आप क्या करेंगे, तो उस हवाले से आप क्या आपने को प्लान दिया है? इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी तौर पर फलाही जो प्लाट हैं, जो पार्क की जगह है, जो फुटबॉल ग्राउंड की जगह है, जो रास्ता है, उस पर कब्जे और तमीरात की इजाज़त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये इतने वकील आज कमरे अदालत में क्यों आए हैं? तो शोएब शाहीन साहब ने बताया कि इन सब के चैम्बर गिराने का हुक्म दिया गया है। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि क्या कचहरी में चैम्बर बन सकता है, मार्केट में चैम्बर बन सकता है, बच्चों के मैदान पे, फुटबॉल ग्राउंड पे, सड़क रास्ते पे चैम्बर बन सकता है? इसका कोई जवाब नहीं था। बल्कि ये बात वहाँ तो नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा दीन और शरीयत ये कहती है कि रास्ते के ऊपर अगर आप मस्जिद बनाएंगे तो उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। इस हद तक स्ट्रिक्ट जो है वो हमारे शरई कवानीन भी, इस्लामी कवानीन भी रास्ते के हवाले से हैं। उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि ये कमर्शियल एरिया है, 3 दहाइयों से यहाँ पर दुकानों के अंदर अदालतें हैं, इंतज़ामी की गफलत और नाअहली है। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप ये बताएं, क्या ये इजाज़त दी जा सकती है कि रातों रात जो है वो ताकत के बलबूते पर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ पर तमीरात कर दी जाएँ? क्या ये लॉफुल है? अदालत को बताया गया कि जी ये आर्जी चैम्बर है। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा वहाँ 3-3 मंजिला इमारतें हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आर्जी चैम्बर हैं? उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, जिस तरह से आपने चैम्बर बनाए हुए हैं, अगर आप चैम्बर और दफ्तर बनाना चाहते हैं, जाएँ आप मुख्तलिफ इमारतें वहाँ पर किराए पर लें और बनाएँ, कब्जे की जगह पे हम आपको चैम्बर जो है वो नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा क्या यह है वकला का कंडक्ट? जो कुछ उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट में किया, ऐसी सूरत हाल हमने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी। और कि ये भी हमने नहीं देखा कि इस तरह से जो है वो ग्राउंड के ऊपर, सरकारी ग्राउंड के ऊपर कब्जा करके और चैम्बर बना दिए जाएँ। उन्होंने कहा कराची में भी अदालतें हैं, वो कमर्शियल एरियाज़ में है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वकला अपनी डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम भी वकील रह चुके हैं, हम अब भी अपने आप को वकला का हिस्सा समझते हैं। आपने वो एक वकला का क्लिप चल रहा है जिसमें जो उनके मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। वकला को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। क्या इनके जहन में समझ नहीं है? इनको अक्ल और शऊर आना चाहिए कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना। जिस अदालत का ये हिस्सा है, उस अदालत का कोई कहा उन्होंने कि उसको ही ये कोई उन्होंने कहा कि शायद उसकी के बारे में ये इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ पे 10-12 वकला इकट्ठे होते हैं तो स्पीकर लेकर और बोलना शुरू कर देते हैं और ये भी नहीं देखते कि क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, और अदालतों के बारे में ही गलत ज़बान इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद रोस्टम पे फिर भी काफ़ी रश था, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2 बार कहा कि रोस्टम खाली कर दें, बाकी सब लोग बैठ जाएं। नहीं बैठ रहे थे। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप लोग बैठें, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? फिर वो जाकर बैठे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस अदालत को दबाव में कोई नहीं ला सकता, आप ये मत सोचें कि इस अदालत को कोई इस तरह से दबाव में ले आएगा। उसके बाद लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि ये लतीफ़ आफरीदी साहब वही हैं जिनके लिए मरीम ने बहुत कंपेन चलाई थी, मरीम सफदर साहबा ने, कि इनको जितवाना है हर सूरत में और फिर ये जीते भी सही। लतीफ़ आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। उन्होंने कहा जी बार तो इस मसले को हल करने को तैयार है, लेकिन दूसरी साइड यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो लचक दिखाने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो कुछ हुआ क्या उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये चैम्बर 20 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कब्ज़ा 1 दिन का हो या 20 साल का हो या 10 साल का हो, कब्ज़ा होता है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद बार का क्या काम है कि वो बिजनेस करे, इस तरह से चैम्बर अलॉट करे, उनका इसमें क्या लेना देना कि वो इस तरह से इस ज़मीन के ऊपर चैम्बर अलॉट करे। उसके बाद जो आखिर में हामिद एडवोकेट साहब बहुत बड़े कानूनदान, आइन कानून ज़ाब्तों कायदों, पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखने के ख्वाहिशमंद टीवी की हद तक, उन्होंने अदालत को कहा कि जो 8 हमलावर गिरफ्तार हैं उन 8 हमलावरों को आप रिहाई का फ़ौरन हुक्म जारी कर दें। अदालत ने कहा किस हैसियत से? कहते हैं ये पेरेंटल जुरिस्डिक्शन आप अपनी इस्तेमाल करें और आप उनकी रिहाई का हुक्म दे दें, वो बेचारे जो है ना वो गिरफ्तार है हमलावर। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तानी हमारे सामने मसला है ही नहीं। एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद है, गो कि आपने अपने पेरेंट के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी। ये आज की समाअत का हवाल है। मंगल को पता चलेगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या फ़ैसला देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारीखी फ़ैसले को बरकरार रखा जाता है या उस फैसले को कलअदम करार देकर और पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम की जाएगी कि अगर कब्ज़ा करने वाला वकील होगा तो उसके लिए आइन और कानून कुछ होगा, और अगर कब्ज़ा करने वाला आम पाकिस्तानी होगा तो अदालत ये हुक्म देगी कि बिल्डोज़र लेकर गिरा दो
चाहे वो यतीम है, मस्कीन है, गरीब है, जो भी है, कोई मसला नहीं है, गिरा दें, क्योंकि कानून अंधा होता है, कानून नहीं देखता आगे, गरीब है, अमीर है, और कानून और आइन हमारा ये कहता है कि इंसाफ करें, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। तो हम देखते हैं कि इस हवाले से अदालत कानून आइन की हुक्मरानी के तहत फैसला करती है या वो नज़र ज़रूरत की तरह का कोई फ़ैसला आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।